गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों की रियल लाइफ के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपका जो भी काम कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्या आप लोग अपनी टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? कि रीज़न ये है, आपकी जो भी एफ़र्ट्स हैं उनको आप वाइजली यूज़ करनी चाहिए। उसी को कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। किस हिसाब से करनी है, क्या है, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया जाएगा। सो लेट अस सी विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके अंदर। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट चाहिए, जैसे कि यूट्यूब के अंदर जितने भी वीडियोस है उसको हमने PDF फॉर्मेट में आपको घर तक ज़ेरॉक्स कॉपीज़ पहुंच जाएंगे, आप लोग अगर चाहिए तो। सो चलिए देखते हैं रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं काफ़ी रिगरसली हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए लॉन्ग टर्म कोचिंग लेते हैं, यानी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो उनकी किस हिसाब से टाइम टेबल कैसे होनी चाहिए। बाकी अगर कॉलेज जा रहे हैं तो जो भी स्लीपिंग आवर्स है आप चेक कर सकते हैं। सुबह आप लोग 4:45 जगने की कोशिश करिए। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये रियल लाइफ में मैंने खुद अपनाया, और इवन डिफेंस के अंदर भी आई डिड माई एजुकेशंस अलॉन्ग विद दिस टाइम टेबल। सुबह सबसे पहले 4:45 जगिए, नॉट 4:30 और 4 o'clock। वो आप पर निर्भर करता है कि अगर आप जल्दी सो जाते हो तो फिर आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लेना। पर मेरा ये राय है कि 4:45 जागिए और आधा लीटर हॉट वाटर कंज्यूम कीजिए। उसके बाद ब्रश योर टीथ, जैसे कि मेसवाक मैं यूज़ करता हूँ, साथ में दंत कांति ओकेशनली। और उसके बाद जैसे कि 5 o'clock 15 मिनट का आपका जो भी डेली कोर्स है, चाहे लू हो और फेस वॉश एंड एवरीथिंग। अब बात आता है कितने देर पढ़ना है आपको। कुछ लोग होते हैं सिर्फ 5 बजे उठ के चले जाते हैं और वो भागने की तैयारी में लगे रहते हैं 5 बजे से, जो बल्कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। और हर इंसान को उस टाइम पे 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, जो कि 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। क्या रीज़न है 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में रनिंग क्यों नहीं करना चाहिए? रीज़न यही है, अगर आप रनिंग करते हो इस टाइम पे काफ़ी ठंडी रहेगा और आपकी बॉडी गर्म होने में भी टाइम लगेगा, एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप 6:30 से लेकर 8 बजे के बीच में करते हो, वो उस टाइम पे आपको सन रेस ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा और उस टाइम पे कम मेहनत में ज़्यादा पसीना निकलेगा। साथ साथ आप सूर्य रश्मि का भी मज़ा उठाओगे। जैसे कि मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद योगा करता हूँ। उस प्राणायाम के दौर पे काफ़ी विटामिन डी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक सोलर एनर्जी इज़ द ओनली एनर्जी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ को अपने आप को रिजुवेनेट करता है, ह्यूमन बॉडी को रिजुवेनेट करता है और काफ़ी एक्टिव रखता है। ये सुबह का टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टेक द बाथ और ब्रेकफास्ट करिए। 1 घंटा की जो टाइम है, आराम से यू टेक द बाथ और जो भी ड्रिंक्स पीना है पी लीजिए। और क्योंकि एक बार एक्सरसाइज करने के बाद आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉल या गैटीरोड, जो भी आपको लगता है कि सर ग्लूकोज पीना चाहिए, आप कंज्यूम कीजिए। केला खाइए, थोड़ा सा चने मूंगफली भिगो के बादाम के साथ आप खा जाइए। और ये सब चीज़ें आप लोगों को लेना ज़रूरी है, जो कि अंकुरित जो भी वस्तु है। अब बात आता है अप टू 9 o'clock यू टेक द बाथ एंड डू द ब्रेकफास्ट। और थोड़ा भगवान को भी थोड़ा प्रे कर लीजिए चाहो तो उस टाइम पे बिफोर द ब्रेकफास्ट। देन सिट एट 9 o'clock शार्पली। 9 o'clock आप आराम से 9 to 11 o'clock यू स्टार्ट रीडिंग। अब ये 2 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट किए होंगे, डोसा वगैरह हम लोग खाते हैं तो थोड़ा नींद की फीलिंग आता है, तो आप लोग इलायची वगैरह आप ले लीजिए ताकि आप थोड़ा रिफ़्रेश रहेंगे। तो ये 2 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा शॉर्ट पावर नैप ले लीजिए। पावर नैप क्या होता है? पावर नैप वो चीज़ है जो कि आप जब सोते हो थोड़ा सा आधा घंटा के लिए आप इस टाइम पे पीस ऑफ माइंड के साथ म्यूज़िक लगा के
आधा घंटा अलार्म लगा के सो जाइए। रीज़न ये है कि आपने 4:30 बजे नियर अबाउट 4:45 आपने जगह, 4:45 से लेके 11 o'clock कम से कम आपको 6 आवर्स की गैप है। कंटिन्यूस आपने कुछ ना कुछ काम किए हैं, थोड़ा सा तो शॉर्ट नैप लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग नहीं लेना आपका अपनी मर्जी है। शॉर्ट नैप लेने से आधा घंटा का, फिर आप जागिए, देन विल बी फेस वॉश कर लो, थोड़ा सा फेस मुंह पे वॉश कर लो पानी से, देन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 11:30 to 1300 आवर्स। अब जो लंच होता है आपका 1300 आवर्स तो लिमिटेड में करिए, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से किया होगा। तो आप 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद लंच करिए, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ थोड़ा सा सो जाइए फिर दोबारा, क्योंकि लंच के बाद जो नींद होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इवन हम लोग डिफेंस के अंदर हमारे लिए 1 घंटा की वक्त दिया जाता था, हम 15 मिनट में खाना खा जाते थे और 40-50 मिनट तक हम सो जाते थे। उसके बाद इंसान उठने के बाद ना काफ़ी एक रिजुवनेशन देखने को मिलता है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर। उस शॉर्ट नैप जो है आपको तकरीबन आपको काफ़ी लेंदी टाइम तक काम करने के लिए, तकरीबन 10:45 तक आप काम करने के लिए आपको एनर्जी मिलेगा। उसके बाद पढ़ाई करिए 14:30 से लेके 16:30 2 घंटे की। देन चाय वगैरह पीना है तो पी लो, नहीं तो हैव ए ड्रिंक, कूल ड्रिंक जैसे कि मिल्क शेक हो गया, कुछ ना कुछ ले लीजिएगा। देन यू गो फॉर लिटिल बिट एक्सरसाइज और योगा। ये उन लोगों के लिए जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप एक्सरसाइज और योगा कर लीजिए। अगेन 1.5 आवर की एफर्ट इवनिंग टाइम। इसलिए हम लोगों को लंच कम करना चाहिए और ड्रिंक भी एक्सरसाइज से पहले कम ही लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 ग्लास काफ़ी है। अब उसके बाद वापस आओगे, देन पढ़ाई करने की कोशिश करिए 1800 से लेके 20:30। यहाँ पे 2.5 घंटे की जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप एक्सरसाइज किए होंगे और थोड़ा बहुत फेस वॉश वगैरह कर लिए, इस 1.5 घंटे के अंदर एक्सरसाइज भी कर लीजिए, होगा प्लस चाहो तो ना भी लीजिए, वेरी गुड। और उसके बाद पढ़ाई करिए अप टू 8:30। अब 8:30 से 9 o'clock बीच में डिनर कर लीजिए, या कुछ ना कुछ न्यूज़ देखना है न्यूज़ देख लो, या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना है तो कर लो। उसके बाद 9 o'clock से लेके 10:30 बजे तक आपकी पढ़ाई होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं 12 बजे तक पढ़ते हैं, मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। 12 बजे तक पढ़ के सुबह 7 बजे तक सोना अनिवार्य नहीं है, बहुत ही आपके लिए हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो स्लॉट मैंने खुद अपनाया, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी रियल लाइफ में भी और सिलेक्शन के बाद भी। अगला देखिए, कुछ चीज़ें अब हो गया रूटीन के बारे में। एकेडमी के बारे में सर्च करते हैं लोग, अब वो क्या है, सर्चिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए। पढ़ाई कम, बाकी ढोंग ज़्यादा होता है। बस लोग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना जो कीमती टाइम होता है वो बस एकेडमी सर्च करने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी फॉर एकेडमी। एडमिशन इधर ले लिया, उधर ले लिया, उनकी बातों में आ गया, उधर एडमिशन ले लिया। Men should utilize the technology and should be smart in compiling the maximum material for greater success. Men यानी अपना ह्यूमन कह सकते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनका अपना जो भी टाइम है टेक्नोलॉजी पे और स्मार्ट वे ऑफ कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये आपके लिए सक्सेस की ओर लेके जाता है। अब पीडीए आप जानते हैं, जो कि पर्सनलाइज्ड डिजिटल, अपने पास जो मोबाइल है एक पीडीए कह सकते हो, असिस्टेंट, पर्सनलाइज्ड डिजिटल असिस्टेंट, जो कि आपका खुद का मोबाइल है। ये अपने हाथ में अगर है तो सब कुछ तुम्हारे पास है। यूट्यूब है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, कुछ भी डाउट है यूट्यूब या गूगल में सर्च कर सकते हो, डाउटनेट ऐप में कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डोंट इन्वेस्ट मनी इन एडमिशन्स। एडमिशन के दौरान आप पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो। और एड्स पे जो कि आपको लगे कि सर आई नीड ए गुड ईयरफोन्स, और मुझे मोबाइल अच्छी होनी चाहिए, और मुझे थोड़ा सा स्टेशनरी मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेंटर एंड टेक गाइडेंस। आपके हर कोई भी कामयाब होने के लिए
कोई ना कोई मेंटर की बहुत ही ज़रूरत है, और अपना एक मेंटर रख लो, और मेंटर से कुछ भी सवाल है, डाउट्स है, पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी है, या कोई भी यूट्यूब चैनल अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मेरा खुद का स्टूडेंट्स काफ़ी 50 से लेकर 60-70 जो कि काफ़ी रिगरसली फ़ोन करते रहते हैं, टच में रहते हैं। सक्सेसफुल पीपल भी हैं जो ऑलरेडी आर्मी में भी काम कर रहे हैं, नेवी में भी काम कर रहे हैं, स्टिल दे स्टार्ट आस्किंग देयर डाउट्स। तो वो लोग गाइडेंस लेते रहते हैं अपनी करियर के प्रति। आपको क्या लगता है, करियर मिल गया तो हो गया? करियर के बाद भी आप अच्छे प्रमोशंस के लिए आपको हमें फ़ोन करना होगा। अब बात आता है सर्चिंग जॉब नोटिफिकेशन। ये तो आजकल के ट्रेंड हो गए हैं, जो मिल गया बस अप्लाई करो। अब ये नहीं मत देखो कि सिलेबस क्या है उसके लिए। लोग होते हैं बैंक में भी तैयारी करते हैं, एसएससी में भी तैयारी करते हैं, अब पता नहीं लोग हर चीज़ में अप्लाई कर देते हैं। ऐसे काम मत करिए, जो रिलेवेंट सिलेबस है उसी को पढ़ने की कोशिश करिए। हर चीज़ उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूटिलाइज द टाइम इन मेकिंग योर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर। जो आपका वीकर सब्जेक्ट्स हैं उसको स्ट्रांग बनाइए, जो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स हैं उसको और स्ट्रांग बनाइए। द रीज़न इज़ एग्ज़ाम में जो आपका काफ़ी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उससे सवाल अगर आते हैं, उन सवालों को अगर आप करते हो बहुत आसानी से जल्दी टाइम में ही ख़त्म कर दोगे, और वहाँ पे टाइम आपको बच जाएगा। जो वीकर सब्जेक्ट्स है उसको आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो। डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग द जॉब नोटिफिकेशंस। हर दिन लोग कुछ ना कुछ जॉब नोटिफिकेशन देखते रहते हैं, और ये सब ज़रूरत नहीं है। आप एक हफ़्ते में एक बार देख लो, काफ़ी है। हर दिन इन्वेस्ट मत करो, और क्लियर रहो किस यूट्यूब चैनल जो है आपको इस तरह का नोटिफिकेशंस के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है। और देयर आर फ्यू विच आर द बेस्ट। कुछ ही है जो कि काफ़ी बेस्ट है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द क्लिकबेट्स। जैसे कि क्लिकबेट वो चीज़ है जो कि सस्पेंस वीडियो बनाते हैं, अधूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस गुमराह कर देते हैं लोगों को। ये नोटिफिकेशन आ सकता है, ये आ जाएगा तो हम बताएंगे। अरे ठीक है, जब आएगा तो तब बताना, पहले क्यों बता रहे हो तुम? जब आने के बाद बताओ, पहले बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस लोग अपना व्यूज़ बढ़ाना है, अपना बस बकवास करना है, तुम उसकी बकवास सुनना है। तो ऐसे वीडियोस आप उनको क्लिक बाइट्स कहते हैं, वो उनका काम है बनाना। आप तो समझदार हो, ऐसी वीडियोस को, ऐसी यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर लो। जो जिनाइन यूट्यूब चैनल्स हैं जो ओरिजिनल कंटेंट ले आते हैं, और जो भी नोटिफिकेशंस है रेस्पेक्टिव साइट्स के अंदर ही आप डाउनलोड करने की कोशिश करिए। फालतू में इधर उधर का साइट से आप मत जाइए, दे आर नॉट द अथॉरिटी। सो आपका जो भी टाइम है वो रिलायबल कंटेंट होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। अब बात आता है गुड स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये बहुत बड़ी सवाल है। हर एग्ज़ाम में कॉमन है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है। अब बात आता है जनरल नॉलेज, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। जो कि स्टैटिक तो मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर जो भी कंटेंट है दैट इज़ इनफ। जनरल नॉलेज 10-15 वीडियो देख लो, जो कि लेंथी वीडियोस होते हैं, अलग अलग चैनल से उठाओ और उन सबको पढ़ लो, हो गया तुम्हारी जनरल नॉलेज। सीधा 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्लियर। अब फालतू में अननेसेसरी आप टेंशन मत लो। अब स्टडी मटेरियल जो है, इफ़ यू हैव स्टडी मटेरियल देन यू विल बी बिजी विद दैट। अगर आपके पास ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल है हर एग्ज़ामिनेशंस के लिए, और ज़्यादा भी हो, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आप एक बार देखने से एग्ज़ाम में अगर वो सवाल आ गई ना, तो आप आराम से, मैंने ये सवाल पढ़ा था, ये चीज़ आंसर था, तो आप एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उस तरह का अगर मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा मटेरियल दूंगा जो कि आपका रिलेवेंट ही नहीं, जो भी डिफ़िकल्ट नेचर के सवाल होते हैं उन सवालों को भी आप कवर कर लोगे। गिफ्ट योरसेल्फ वंस यू फिनिश्ड फ्यू चैप्टर्स बाय परचेजिंग गुड वन एंड लाइक्ड वंस। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मॉक टेस्ट 1 2 3 4 लाइक दैट। अगर लगता है कि आपने चलो 20 मॉक टेस्ट तक आपने कर लिया है, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। जैसे कि मैं खुद अपने आप को कभी कभी गिफ्ट देता हूँ। जैसे कि मुझे
कुछ खाने का बहुत शौकीन रहता हूँ, तो मैं चेरीज़ खाता हूँ, कभी कभी बादाम और डेट्स हो गए, ये जितने भी मतलब आपको मतलब लगता है कि हाँ यार ये सब ख़त्म कर लो और उसके बाद मुझे ये ख़रीदना है। और मैंने ऐसा काम किया तो मुझे एयरपोर्ट्स ख़रीदना है। तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस होता है, और ये सब काम करने से आपको अपने आप को भी गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह का अगर काम करोगे अपने आप को भी मोटिवेट रखोगे। मैं ऐसे मोटिवेट रखता हूँ, बाकी तुम जैसा मोटिवेट रखना है अपने आप को रख लो। अब सेटिस्फाई दूसरों को करने या खुद को करना है वो आप डिसाइड करो, पर मैं तो खाने पे ध्यान देता हूँ। चेरीज़ हो गया, ये जितने भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई यूज़ टू ईट देम, सो डोंट वरी। वालनट ये जितना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, सेहत के लिए। सेहत सही है तो सब कुछ सही है, मैं सही है तो मेरे परिवार भी सही है। तो अपने आप को ऐसे गिफ्ट दीजिए जिससे तुम्हें लगे कि हाँ यार मुझे ये सब ख़त्म करनी है, जिससे मुझे कुछ ख़रीदना है। तो ये चीज़ें जो आपके अंदर लाइए। डोंट हेजिटेट टू परचेज द गुड बुक्स और मटेरियल। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में कुछ 200 प्लस किताब को मैंने निचोड़ कर इतनी अच्छी कंटेंट फ़िल्टर बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी किताब मार्केट में ख़रीदने की ज़रूरत होंगे, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो चेंज होता रहता है, मैंने कभी बनाया नहीं, बहुत कम वीडियो बनाया, और मेरा पूरा यूट्यूब के अंदर आपको सिर्फ 1% करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ये एवरग्रीन कंटेंट नहीं है। एवरग्रीन कंटेंट वो होता है जो कि स्टैटिक है, जो बदलता नहीं है। अब जो बदल जाता है वो है करंट अफेयर्स, जो कि आज कोई और रहेगा, कल कोई और रहेगा। तो ये चीज़ है जो कि आपको खुद अपडेटेड रखना है। और करंट अफेयर्स तो बस 5 दिन की बात है, 10-15 वीडियो देख लो, करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। अब उसके लिए कहाँ सर पीटते रहोगे। सो आप लोग स्टैटिक पे अपना लैंग्वेज इंग्लिश पे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाइए। अगला आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट हेजिटेट दोस्तों, अपना किताब जो है ना, मेरा मटेरियल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 रुपये में आपका पूरा ऐसा मटेरियल मिलेगा, चाहे DRDO, MTS, CHSL, CGL, हर एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको रिलेवेंट कंटेंट भरपूर मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम 300 प्लस वेरियस बुक्स इन ए नटशेल। मेरा यूट्यूब का जो भी है ना, वो एक नटशेल में भी मैंने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। शुड स्पेंड सम अमाउंट, थोड़ा बहुत तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। गरीब हो, अरे ठीक है आप गरीब हो, हम जानते हैं, पर मैंने ऐसा भी स्टूडेंट देखे हैं जो लेबर का काम करके हर दिन 200-300 रुपये कमा के, एक हफ़्ता काम करने के बाद जो पैसा आया हुआ है 1200 रुपया, उनको मटेरियल मंगवा के और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई भी किया है और उनकी सिलेक्शन भी हो गया। इतने भी तो आप गरीब नहीं हो। अगर माँ बाप को मना सकते हो, इस बार कपड़े मत ख़रीदना, किताब ख़रीदना, अच्छी मटेरियल में आप इन्वेस्ट करो। मैं तो रेकमेंड करूँगा मेरा ही मटेरियल, क्योंकि मैंने हर मटेरियल का, हर किताब का, चाहे अरिहंत हो, चाहे तुम SK गाइड्स हो, चाहे तुम कोई भी किताब जो आपके मार्केट में मैक्सिमम एग्जामिनेशंस के लिए जो भी तैयारी करते हैं, उन सब किताबें मेरे पास हैं। उन सब को हमने देख के जो रिलेवेंट चीज़ें लगा मुझे, मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब वो टाइम आपको, आपका जो भी मनी है उन्हीं के मटेरियल में इन्वेस्ट करनी, जो कि मैंने खुद बनाया और मैं बच्चों तक पहुंचा रहा हूँ। डोंट वेस्ट इन स्पेंडिंग द मनी इन वेरियस बुक्स। अलग अलग किताब खरीद रहे हो, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, क्या मतलब है। एक अच्छी मटेरियल मंगवा लो, सबका बाप एक, वो है जो मैंने बनाया। हर एग्ज़ाम के लिए आपको ऑलराउंडर है जो आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। अब बात आता है जस्ट हैव द रिलायबल बुक्स एंड मटेरियल, इफ़ यू कांट डिसाइड देन आस्क योर मेंटर। अगर आपको नहीं पता ना किताब मुझे क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, यू आस्क मी यार, आई विल टेल यू। तुम्हें कौन सी एग्ज़ाम चाहिए बताओ, और हम आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, अपनी जो भी चतुरता से अपनी पैसे को इन्वेस्ट करो, उधर इधर भटको मत फालतू में। मैंने जो किताबें मंगवाए थे, हर किताब, क्योंकि मेरे अंदर विज़न क्लियर थी, हर चीज़ मुझे देखनी है और मुझे अपनी तगड़ा कंटेंट बनानी है, वो जो कि मैंने किया है। लिसन म्यूज़िक ड्यूरिंग द फैटिग। अब ये क्या है भाई, फैटिग क्या होता है? फैटिग यानी पढ़ते रहते हो, थक जाते हो,
उस टाइम पे मुझे क्या करनी चाहिए। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, मैं तो क्या करता हूँ जो कि रिवाइज़ करता हूँ। रिवाइज़ बहुत मज़ा आता है। जस्ट टिक ही तो मारनी है, जो मुश्किल है उसको बस लाल रंग से टिक मार लो, बाकी सब आप आराम से रिवाइज़ करते जाओ। फोकस ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड हेल्थ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, जैसे कि हेड बात करते हो, कभी आप ठंडी पानी में बैठ जाते हो, जैसे कि आप कहीं चले गए और कुएं में आराम से ठंडी पानी में बैठ गए थोड़ी देर, ये सब पीस ऑफ माइंड के लिए काफ़ी अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। अपना हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिसन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फॉर ए वाइल एंड स्लीप फॉर सम टाइम ड्यूरिंग फैटिग एंड टायर्डनेस। अगर आप लगता है कि आप थक गए हो, आंखें दर्द कर रहा है, तो आप आई ड्रॉप्स भी डाल के आराम से सो सकते हो थोड़ी देर। साथ में आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो और थोड़ा सा म्यूज़िक सुनो या सो जाओ यार। इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्सरसाइज एंड रेस्ट। आपको जितना आपको पढ़ाई चल रही है, एक्सरसाइज के साथ साथ आप रेस्ट भी करना बहुत ही अनिवार्य है। सो आपको अपना जो टाइम इन पे भी इन्वेस्ट करिए। लिसन एटलीस्ट 5 बेस्ट सॉन्ग्स फॉर सम टाइम विच रिफ्रेशेस यू। कभी कभी 5 से लेके 7-8 गाने सुनो आप, जिससे आपका पूरा जो भी मोटिवेशनल गाने हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, ताकि आपका एनर्जी रिजुविनेट हो सके। अगला दोस्तों, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन टू कम। अब लोगों को आजकल तो बस इन्हीं पे रहता है कि यार नोटिफिकेशन कब आएगा, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, एप्लीकेशन भरूँ, लास्ट डेट कब है, ये फालतू में सोचते रहते हैं। इस पर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि मैक्सिमम 85% लोग बस इन्हीं पे रहते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे जब आएगा तब आएगा, क्या तुम रेडी हो नोटिफिकेशन आएगा तो? नहीं ना। इफ़ यू आर नॉट रेडी देन कहाँ है तुम भटक रहे हो तुम। पीपल आर बिजी इन अप्लाइंग द नोटिफिकेशन रादर दैन अकम्प्लिशिंग द रेलेवेंट सिलेबी। अब सिलेबस इतना है, उतना सिलेबस को ख़त्म करो ना। नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं ना कहीं, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो डोंट वरी, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग द वीक एरियाज एंड मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड गो थ्रू द मैक्सिमम कंटेंट लिस्ट टाइम। कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर करने की कोशिश करो। जहां आप वीक हो उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली इन रेफरिंग द न्यू कंटेंट। आप नए नए कंटेंट पढ़ने की कोशिश करो, और जितना नया सीखोगे उतना आपके दिमाग चलेगा, और आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप कर लोगे। पहले नो योर गोल एंड स्टडी स्ट्रैटेजी। आपको अपना पता होना ज़रूरी है, आपका गोल क्या है और स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है। रीज़न ये है, अगर आप उधर इधर की नोटिफिकेशन अप्लाई कर दिए, अब ये नहीं पता जाना किधर है। रेलेवेंट जो भी सिलेबस रहता है उस सिलेबस के हिसाब से रेस्पेक्टिव जॉब्स को ही अप्लाई करो। अब कोई एसएससी के लिए अप्लाई कर रहा है, बैंक भी अप्लाई कर रहा है, नहीं होता भाई। बैंक इज़ डिफरेंट, एसएससी इज़ डिफरेंट। आपको पता होना ज़रूरी है किस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। ये अगर नहीं पता है तो आप काफ़ी दिक्कतें होंगे आपको। डोंट डिविएट टू वेरियस पोस्ट्स ऑफ डिफरेंट सिलेबी लाइक एसएससी एंड बैंकिंग कैन नॉट बी टुगेदर। जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग रादर दैन फिजिकल एक्टिविटीज़। लोग होते हैं बस बॉडी बनाते रहते हैं, इनको बस बॉडी बनानी है, बस जॉब लेनी है। ऐसा नहीं होता बेटा। बॉडी से ज़्यादा एग्ज़ाम भी पास करनी है। पहले एग्ज़ाम पास करनी है, तब जाके आप मेरिट में जाओगे। बॉडी बना के अच्छा रनिंग करके तुम्हें क्या तो बन जाओगे? अरे रेस्ट करोगे, आपकी जितने भी कंटेंट है ना, जितनी भी मास है ना, सब घट जाएगा। पर आप पढ़ाई थोड़े दिन छोड़ भी दोगे ना, तो आपकी पढ़ाई कहीं घाटा नहीं जाएगा। लेकिन आपके फिज़िकल एक्टिविटीज़ वापस आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, उतना तगड़ा फिज़िक के लिए। बी गुड एट नॉलेज रादर दैन फिज़िक। आपका फिज़िक बॉडी बिल्डिंग करने से अच्छा नॉलेज बढ़ाओ। बॉडी बिल्डिंग तो बरकरार रखो, पर ये ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दो। अपना हेल्थ को नॉर्मल रखो, ज़्यादा हेक्टिक मत रखो। बस फिज़िकल एक्टिविटीज़ से पहले थोड़ा रिगरस एक्टिविटीज़ करो, दैट इज़ मोर इनफ। और लर्न हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखने की कोशिश करो। पीपल आर बॉदर्ड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ देयर रीजन। अब आंध्रा से हूँ तो तेलुगु चाहिए मुझे, अब बिहार से हूँ तो तुम भोजपुरी चाहिए। अरे छोड़ो ना,
हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, हिंदी या अंग्रेज़ी। अगर आप कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे अंग्रेज़ी की ज़रूरत है तो अंग्रेज़ी सीखो ना। शुड फोकस ऑन बोथ द लैंग्वेजेस, दो आपको पता होना ज़रूरी है, 2 लैंग्वेजेस आपको पता होना ज़रूरी है। लर्न इंग्लिश विच इज़ मैंडेटरी फॉर फर्दर प्रमोशंस। आप कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए अगर आप जाते हो, चाहे आपको जॉब भी मिल गया, फर्दर प्रमोशंस के लिए आपको पक्का अंग्रेज़ी मैंडेटरी है, बिकॉज एवरी इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश ओनली। यू विल नॉट बी एंटरटेन इन हिंदी। वहाँ पे जब जाओगे यू विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आता, सो आई एम वेरी सॉरी, आप पीछे रह जाओगे। डोंट हेजिटेट टू लर्न न्यू थिंग्स, हेजिटेट फॉर नॉट लर्निंग। अरे उससे डरो जो नहीं सीख पा रहा हूँ, उससे थोड़ी डरोगे जो नया चीज़ सीखने की हिचकिचा रहे हो। नेगेटिव, आप नया चीज़ सीखने की चाहत होनी चाहिए, नया चीज़ सीखो और अपने आप को कुछ अच्छा करो। मेक द टफ़ क्वेश्चंस लिस्ट, जो भी टफ़ क्वेश्चंस है उसका लिस्ट बनाओ, रिवाइज़ करने के लिए बहुत आसान होगा। बस एक बार मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। इंट्रोस्पेक्ट योर वर्क, अपने काम को जो भी है एवेल्युएट करो, देखो। रिवाइज योर वर्क, जो भी आपने किया है। इंट्रोस्पेक्ट एंड गो थ्रू द स्टडीड कंटेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। जैसे कि जितना ज़्यादा फास्ट देख सकते हो उतना अपने कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करो। फोकस ऑन द वर्क डन, जो भी काम आप जानते हैं आपका फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्क डन, जो भी आपने काम किया है। चेक योर मेडिकल फिटनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नमूने की तरह 6-7 महीने से दौड़ रहे हो, आंख में प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है, बस फिर भी आप कुत्ते की तरह दौड़ रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ो ना, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, जिस एग्ज़ाम में आपको करियर है उसको तैयारी करो ना। इफ़ यू आर फिट मेडिकली देन अप्लाई फॉर द रेलेवेंट पोस्ट, डोंट इन्वेस्ट योर एफर्ट्स इन अप्लाइंग फॉर द रेलेवेंट पोस्ट। जैसे मैं खुद आंध्र प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जॉब अप्लाई किया था, जो कि मैं हाइट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक मस्ती थी, आई वांट टू सी एग्जैक्टली क्या होता है। एग्ज़ाम दिया था, गया वहाँ पे, रिजेक्ट होकर वापस आ गया। अब बात आता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर, उसमें मेरा हाइट 165 था, सर 166.4 था, पर वो 165 मिनिमम क्राइटेरिया था। मैं मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा था, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो काम नहीं चलेगा। अगला, बी क्लियर विथ योर गोल्स एंड ट्राई नॉट टू रोम अराउंड द अनफिट जॉब्स। अपना गोल को क्लियर रखो, उधर इधर की एप्लीकेशंस या नोटिफिकेशंस मत भरो। अथॉरिटीज़ मेड फ्यू कंडीशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट क्राइटेरिया। अब फ़ौज में क्यों लंगड़े लूले को नहीं लेते हैं? अगर जिसका नॉकनीस है वो अगर फ़ौज में चला गया, दौड़ दौड़ के उसका नॉकनीस और दिक्कत होगा और इसका प्रॉब्लम होगी। अगर उसका बो लेग्स है, वो दौड़ दौड़ के उसका बो लेग्स होगी और खड़े खड़े होकर उसका और प्रॉब्लम होगी, जिससे इंडिविजुअल को ही नुकसान होगा, जिससे वो इंसान अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को खो बैठेगा। उस तरह का इंसान को तो रेलेवेंट, जो कि आपको लगता है कि सर मुझे इस तरह का प्रॉब्लम्स है तो मुझे सिटिंग जॉब चाहिए, चाहे बैंक की हो, चाहे CSC, SSC, CHSL हो, इस तरह के जॉब्स को अप्लाई करने की कोशिश करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर आप इस तरह का पोस्ट अप्लाई कर दोगे, सेलेक्ट भी हो गया, तो बेटा तेरे तो तेल है और तेरा हेल्थ तो गई। टाइपिंग सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ामिनेशन में आज के टाइम पे टाइपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, जो कि प्रिंट आउट लेना है, कुछ ना कुछ करनी है। टाइपिंग तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे, टाइपिंग आता है, अगर आता है तो कंप्यूटर पर बैठो, नहीं आता तो झाड़ू पकड़ो, तो ये आप पर निर्भर करता है। लर्न टाइपिंग टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट। कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको क्वालिफाई करनी है। टाइपिंग इज़ यूज़फुल इन रियल लाइफ। टाइपिंग अपनी खुद की रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सीखने के पीछे मत जाइए। अप्लाई फॉर वेरियस जॉब्स, जैसे कि मैंने बताया था, अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं। SSC एकदम वाइट कॉलर जॉब्स है, CGL, CPO, CHSL, MTS, हर चीज़ वाइट कॉलर जॉब है। RRB, NTPC ब्लू कॉलर जॉब्स है, बस वॉच कीपिंग करते रहो, दे आर ऑल ब्लू कॉलर जॉब्स।
DRDO, CDS, AFCAT, ये अलग अलग पोस्ट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैंकिंग साइड IBPS, SBI, LIC, EPF, ये अलग अलग सिलेबस है, इसको अलग तैयारी करो। अगर इसको कर रहे हो तो SSC को मत करो, दोनों को मत लाओ, तुमसे नहीं होगा। डोंट डू टुगेदर बैंकिंग एंड SSC, दैट विल नॉट वर्क आउट बिकॉज द सिलेबस इज़ डिफरेंट। उनका दोनों का अलग अलग सिलेबी अलग अलग है। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल, एंड शुड इम्प्रूव फॉर राइटिंग द एसे एंड लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, जो कि SSC हो गया, CHSL या CGL एग्जामिनेशन, जहाँ पे इस तरह के हैंड राइटिंग देखा जाता है और आपका एसे भी लिखा जाता है, लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है, प्रिसाइज राइटिंग लिखना पड़ता है। अपनी हैंड राइटिंग की काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू लर्न फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग एंड इम्प्रूव योर राइटिंग फॉर द बेस्ट पोस्ट। जहाँ पे कुछ पोस्ट होते हैं जहाँ पे अपनी हैंड राइटिंग की काफ़ी अनिवार्य है और वहाँ पे आपका हैंड राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साइन करना हो, कुछ ना कुछ मैटर लिखना हो, आपको वहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग की काफ़ी इम्पॉर्टेंस देखने को मिलेगा, चाहे रिमार्क्स लिखना हो। सो ये सब चीज़ें हैं। अपना रीडिंग एनवायरनमेंट तगड़ा रखो, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, सीटिंग प्लेस, चेयर हो गया। मैं अपना खुद का प्लास्टिक चेयर पे 2 कुशन लगा के बैठता हूँ, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, साइड में पीछे हो, आप कुशन्स रखो जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एर्गोनॉमिक पोस्चर होता है, एर्गोनॉमिक्स वो चीज़ है जो कि आप पूरा दिन बैठोगे ना, आपको बैक पेन नहीं होना चाहिए। प्लेस रेलेवेंट बुक्स एंड मटेरियल्स ऑन टेबल, जो कि रेलेवेंट मटेरियल है, चाहे किताबें हैं, अपना खुद का स्टडी टेबल पे रखो, जिससे आपको मैक्सिमम उसके प्रति फोकस बना रहेगा और साथ साथ मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करोगे। बेटर गो थ्रू द रिलेटेड कंटेंट, जो भी रिलेवेंट कंटेंट है, रिलेवेंट सिलेबस है, पढ़ने की कोशिश करो, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। हैव द गुड फ्रेंड्स एंड मेंटर फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन, एक अच्छे दोस्त रखो, अगर दोस्त नहीं है तो मेंटर को रखो। मेंटर से चाहे बुरा हो अच्छा हो, उससे बात करो और उनसे सलाह लेने की कोशिश करो। अगर अनाप शनाप भी कहता है फिर भी आप मेंटर को मत छोड़ो, जितना वो कह रहा है, जितना आपके साथ कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा हो वो भी अच्छा है, चाहे बुरा कर रहा हो वो भी तुम्हारे लिए बुरा करके आपको छोड़ दिया, ताकि आप फ्यूचर में भी आपके साथ बुरा होगा तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं। डोंट टेक रॉन्ग डिसीशंस, जैसे कि मैंने कुछ इंसिडेंट रिसेंट लाइफ में देखे हैं। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम फ्रॉम लाइफ। अपनी लाइफ से ना लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरा ज़िंदगी झंड है, मेरा ख़त्म हो गया। नहीं नहीं बेटा, तुम कुछ ना कुछ अपना डंका कर ही लोगे, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे साथ है, सब कुछ आपके अंदर काम करने की क्षमता है, तो आप कुछ ना कुछ अपना ढंका कर ही लोगे। डोंट बी मैड एट योर गोल, पागल मत बनो अपनी गोल के प्रति। माँ बाप साथ लेके चलो। अब माँ बाप को भी छोड़ दिया और संन्यास ले लिए, ऐसा नहीं होता। माँ बाप को साथ रखो, बाकी सबको छोड़ दो, हमें पर प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप के साथ होना ज़रूरी होता है। बी नॉलेजेबल नॉट द जॉब सीकर। अब लोग होते हैं सर इतना मटेरियल पढ़ लिया पर कुछ नहीं आया सर। अरे पागल, नहीं आया तो ठीक है ना, जितना पढ़ लिया आपने वो उसका ही तो जाएगा थोड़ी, कहीं नहीं जाएगा, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। अब ये ज़रूरी थोड़ी है जो यूट्यूब में हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो बना रहा है, उसमें से पूछा नहीं तो स्ट्रैटेजी थोड़ी उससे पूछ के बनाया गया। मनमानी चलाया उन्होंने अपनी बढ़िया स्ट्रैटेजी, जो भी समझे कि जिससे तुम लोगों को निकाल सकता है उतना घटिया स्ट्रैटेजी बनाया उन्होंने। उनको तो काम ही निकालना है, जितना घटिया सवाल पूछ सकता है उतना घटिया सवाल बनाने की कोशिश किया उन्होंने, जिससे लोगों को लगेगा ये सवाल आएगा ही नहीं। इफ़ यू हैव ए कंटेंट यू कैन मेक मिरेकल्स। अगर आपके पास कंटेंट अगर है, आप कुछ भी कर सकते हो। इतनी कंटेंट पढ़ लो, चाहे साला एग्ज़ाम में कितना भी मुश्किल सवाल आए, पढ़ने की या आंसर देने की औकात होनी चाहिए। अगर औकात नहीं है ना पढ़ने की, तो जॉब एक्सपेक्ट ही मत करो। डोंट जज योरसेल्फ एन इम्पॉसिबल वन। अपने आप को इम्पॉसिबल मत समझो, बस लगे रहो, इतना कुछ करते रहो कि कहीं ना कहीं पानी अपनी रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो उसी तरह से आप अपना मेहनत करते रहो, खुद अपने आप एक पानी की तरह अपना रास्ता ढूंढ लोगे। डोंट कमिट सुसाइड ड्यू टू प्रेशर इन लाइफ। ये आज के टाइम पे लोगों की काफ़ी ग्रेटर डिज़ास्टर कह सकते हैं। लोग सुसाइड कर रहे हैं,
ट्रेनिंग चले गए हैं, ट्रेनिंग में अनफिट हो गए हैं, ट्रेनिंग से अनफिट हो गया तो फिर सुसाइड कर लिए। अरे पागल, सुसाइड कर लेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ इज़ वैल्यूबल, योर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू, अपना परिवार है और आप आगे बहुत कुछ करनी है। और आपके निर्भर काफ़ी दीदी हो गया, छोटी बड़ी दीदी, सब लोग आप पर निर्भर है, तो आप लोग उनकी क्या कदर करनी चाहिए। कुछ अच्छा करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, पापा से डिस्कस करो, मम्मा मैं ये प्रॉब्लम हो रही, मेरे से नहीं हो रही, क्या करूँ? तो पापा या मम्मा से डिस्कस करो, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। सुसाइड कर लोगे तो सोल्यूशन थोड़ी है यार, सोल्यूशन सुसाइड करने वाली नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ करनी है और इन सब को आप नज़र रखते हो। मैंने अपना खुद का स्टूडेंट रियल लाइफ में अभी खोया है और बहुत बुरा लगता है अगर स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे गलत काम मत करो, आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब ज्ञानोदय होगा। सो ज़रूरी है पढ़ाई लगे रहो, कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम मिल ही जाएगा। लोग 30-32 साल तक जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं और लोग जो है सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। तो आप तो काफ़ी छोटे उम्र के हो, आपका ज़िंदगी अभी भी बाकी है। बस दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, डिविएटेड है अपनी रियल लाइफ में। सो डोंट डिविएट योरसेल्फ। अगर आपको मटेरियल चाहिए, आपको ज़ेरॉक्स अपनी घर तक पहुंच जाएगा, अपनी डोर तक। सो प्लीज़ रिलेटेड दिस, जो भी मैसेज मैंने बनाया, आई वांट यू गाइस टू शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल। और दोस्तों, अगर आपको मटेरियल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बाय पोस्ट भेज दूंगा। जब भेजने के बाद मटेरियल का कॉस्ट जो है आप अपना आप मुझे देने की कोशिश करो। दैट्स इट दोस्त, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी बाय व्हाट्सएप।